नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो का टॉपिक है केतु प्रभावी रेखा। केतु प्रभावी रेखा क्या होती है मित्रों? ये बहुत ही विशेष प्रकार की विशिष्ट रेखा होती है और बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। इस रेखा का प्रभाव बहुत ही, जैसे राहु केतु क्या होते हैं वो अचानक फल देने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही केतु प्रभावी रेखा जो होती है वो विशिष्ट प्रकार का फल देने के लिए जानी जाती है। मित्रों देखिए, केतु प्रभावी रेखा जो होती है वो ये होती है, देखिए ये हृदय रेखा के नीचे जो मंगल का स्थान है और मस्तक रेखा के ऊपर, वहाँ से ये चलती है और सूर्य की तरफ जाती है। कभी कभी ये बहुत ही स्पष्ट होती है और कभी हल्की होती है, लेकिन ये रेखा ऐसे क्लियर बनी होती है। तो ये केतु प्रभावी रेखा होती है। कहीं कहीं किताबों में इसको विशेष प्रकार की संरेखा कहते हैं और इसका प्रभाव अत्यंत ही प्रभावकारी होता है और ये निश्चित निश्चित करके फल देती है। और इसका जो फल देने का समय है वो आपकी उम्र के 41-42 से 48-49 के बीच में व्यक्ति के जीवन को अचानक से उठा देती है, उसके जीवन में स्थिरता लाती है, नई नौकरी, नई जॉब, नई जगह, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है और उसको अचानक से उन्नति कर देती है। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। आगे मैं आपको इस रेखा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, ये रेखा अचानक से फल देती है और ये आपके उम्र के 41 से 48-49 के बीच में बहुत फल देती है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेखा मैंने पहली बार पढ़ी थी, एक इंग्लिश बुक थी केमिस्ट्री की। तो उस समय करीब 89-90 की बात है। तो लखनऊ में हजरतगंज से मैंने एक बुक सेलर यूनिवर्सल के सामने एक किताब की दुकान थी, याद नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ से मैंने ली थी। मोटी सी किताब थी केमिस्ट्री की, राइटर तो इंडियन ही लग रहे थे लेकिन इंग्लिश में थी। तो ये रेखा पहली बार मैंने देखी उसमें। बाद में वो किताब मेरे एक मित्र ले गए तो मैंने उनको दे दी थी। तो उसमें मैंने जो है वो केतु के बारे में, जो इस रेखा के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने और किताबों में इसके बारे में अध्ययन किया। फिर बाद में मैंने जो है 2-3 लोगों के हाथ में देखा। फिर ये रेखा कम हाथों में मिलती है। तो आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये रेखा का फल ये मैंने देखा, अनुभव किया है कि ये जिसके हाथ में रेखा होती है वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जिस स्थिति में रहता है वो हमेशा सोचता है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने को आगे बढ़ाएँ, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी स्किल में, चाहे पैसे में, चाहे रुपए में, या नई-नई चीज़ों को सूझने में भी वो आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश करता है। मित्रों, अब मैं इस रेखा के 2-3 उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण मेरे मामा जी का है। मामा जी तो अब वो लोग वासी हो गए, हैं नहीं। तो पहली दफ़ा जो पहला मैंने देखा था इस रेखा को पढ़ने के बाद, वो उनके हाथ में था। तो मामा जी हमारे बलिया के रहने वाले थे और बाद में जो है उन्होंने पुणे से स्टैट्स में डिग्री लेके और दिल्ली में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में भाई प्रोफेसर हो गए थे और वहाँ पे अपनी ही मेहनत से आगे बढ़े। इस जगह क्या फल था, अपने मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है। तो वो आगे बढ़ गए थे और 42 से 48 के बीच में जब मैंने उनका हाथ देखा था तो ये बातें मैंने उनको बताई थी। 42 से 48 के बीच में उनका वहाँ मयूर विहार में मकान ही उन्होंने बना लिया था, प्रोफेसर हो गए थे और हर प्रकार से जो है वो तरक्की कर गए थे। बाद में जो है मामा जी हमारे जो हैं वो नई-नई चीज़ों को सीखने में बहुत आगे रहते थे। किताबें के पढ़ने के शौकीन थे और जापानी सीखते थे, बुद्ध के बारे में सीखते थे, विपश्यना करते थे। उस ज़माने में वो सब चीज़ें करते थे। तो उनके हाथ में ये रेखा थी। तो सही भी है भाई, बलिया से एक आदमी उठ के दिल्ली में अपने आप एस्टेब्लिश हो जाए बिना किसी सहयोग के, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये केतु प्रभावी रेखा की वजह से जो है वो हुए थे। तो ये चीज़ जो है मैंने स्पष्ट उनके हाथ में देखी थी। मित्रों, अब मैं आपको जो केतु की रेखा है, केतु प्रभावी रेखा और उषा कुंडली में केतु से, सूर्य से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो है वो पर्वत इन्वॉल्व हो रहा है और जो है वृश्चिक राशि इन्वॉल्व हो रही है। जो अ, हृदय रेखा के नीचे जो है वृश्चिक राशि का स्थान है, जो मंगल का जो स्थान है
वो वृश्चिक राशि का मंगल है यहाँ पर। तो अंगूठे के पास शुक्र पर्वत पे तो मेष राशि का मंगल है, यहाँ पे वृश्चिक राशि का मंगल है। तो वृश्चिक राशि इन्वॉल्व हो रही है, केतु इन्वॉल्व हो रहा है और सूर्य इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका जो है फिर मैंने अध्ययन किया, तो एक ये रेखा मेरे हाथ में भी है और मेरे एक शिष्य हैं उनके हाथ में भी है। तो अब मैं आपको इन 2 उदाहरणों से ये समझाऊँगा कि कैसे केतु, सूर्य और वृश्चिक राशि का क्या रोल होता है और उनकी दशाएँ क्या जीवन में इसमें अहम रोल मतलब उनका क्या अहम रोल है, क्या विशेष प्रभाव उनका है। तो मित्रों क्या होता है कि अगर ये सूर्य केतु का संबंध हो कुंडली में, या सूर्य केतु की दशा चल रही हो, या वृश्चिक राशि पर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही हो, तो और ये रेखा भी हो, तो उस दशा में देखिए, अगर वो दशा उसी समय आती है जब केतु प्रवाही रेखा है और इस समय वो दशा आएगी, तो आदमी जो है वो तरक्की करता है। तो मेरे हाथ में वृश्चिक राशि के जो ग्रह बैठा था उसकी दशा जब आई, तो अचानक पूर्वजों के कृपा से, घर वालों की कृपा से, उनके जो है आशीर्वाद से फिर जो है मेरी लाइफ भी स्टेबल हो गई, आर्थिक परेशानी थोड़ी कम हो गई और अपने जो बाहरी जो चीज़ें थी, जो डिस्टर्बिंग थी, वो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई और घर परिवार मतलब जो है वो सब सही हो गया। मतलब जैसे जीवन में एक स्थिरता आ गई और जो अपना ज्योतिष का काम है वो थोड़ा-सा और आसानी से मैं करने लगा। तो ये चीज़ ये है कि वो वृश्चिक राशि में बैठे ग्रह की दशा थी। तो वो ग्रह जो कारक था और वो करीब 41-42 के आस-पास वो ग्रह आया था। तो 41-42 के आस-पास जो है कुछ चीज़ें भी, मेरी जो इच्छाएँ थी सांसारिक, वो भी मेरी पूरी हो गई। तो ये फल दिया उसने और जगह परिवर्तन भी करा दिया, गोरखपुर से लखनऊ बसा दिया। तो ये रेखा मेरे हाथ में है, तो ये फल ये उस रेखा का ये हुआ और उस समय दशा भी मेरी उसी समय जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए एक योग कारक ग्रह की आ गई थी। तो देखिए जो है अब यहाँ पे वृश्चिक राशि भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये देखिए, हस्तरेखा और ज्योतिष जब आप दोनों उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके फल कहेंगे, तो वो सटीक होता है। और इस रेखा के बारे में मैं बहुत, मतलब जब मैं 20-22 साल का था उससे पहले तो भी मैं अपने आप में देखता था। मैं सोचता था कि ये रेखा का फल कब मिलेगा। बाद में फिर जब मैंने ये अनुभव किया कि भाई केतु का फल तो 42-48 के आसपास का है, तब जो है इस रेखा का फल जो है मुझे मिला और मिला। तब से मैं जानता था कि उस समय जब ये आएगा तो ये फल मिलेगा। तो देखिए जो है, ज्योतिष जो है कोई हँसी मज़ाक और बच्चों का खेल नहीं है। उसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ी है ना? कई जन्म निकल जाते हैं तब आप जाके कोई चीज़ को, नया चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं या जो आपके पास है उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गया? केतु प्रभावी रेखा प्रूव हो गई और वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रह की दशा वो प्रूव हो गई। ठीक है? तो ये देखिए एक कॉन्सेप्ट मिला, एक सूत्र मिला और ये सूत्र स्थायी है और इसी से ज्योतिष का ज्ञान बढ़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो आप ज्योतिष में नए-नए सिद्धांतों को, नए-नए सूत्रों को अपने से खोजेंगे, ठीक है? और मित्रों मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। ये उदाहरण जो है मेरे बिल्कुल सामने का है क्योंकि मैं इनको वर्षों से जानता हूँ, हमारे शिष्य हैं, गोरखपुर में रहते थे और जो है वो पहले टीचिंग का जॉब करते थे। उनके हाथ में भी ये रेखा है, उनके हाथ में बहुत गाढ़ी रेखा बनी हुई है। तो जब उनके कुंडली में भी जो है वो वृश्चिक राशि में एक प्रोमिनेंट योग कारक ग्रह बैठा हुआ है और उनके कुंडली में सूर्य और केतु साथ में बैठा हुआ, मेरी भी कुंडली में सूर्य केतु साथ बैठा हुआ है। तो उनकी कुंडली में सूर्य केतु साथ बैठा हुआ है। 41 वर्ष के आस-पास जब उनके सूर्य की महादशा लगी, तो उनको अचानक जो उन्होंने जॉब, जो उनकी डिग्री थी उसके आधार पे उनको एक सरकारी अच्छी नौकरी लखनऊ में मिल गई और फिर वो शिफ्ट कर गए। लखनऊ में क्या हुआ कि जो है वो उन्होंने ज़मीन ले ली, मकान बना लिया और एक गाड़ी भी ले लिया उन्होंने। तो अचानक से पहले वो गोरखपुर में, मतलब वो एक टीचिंग करते थे, वो सरकारी भी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है 41 वर्ष के आस-पास जब सूर्य की दशा आई तो उनको सरकारी नौकरी मिल गई। सूर्य केतु जो है, सूर्य की दशा ने उनको नौकरी दी, सरकार की नौकरी दी। तो अब उनकी कुंडली में भी सूर्य केतु है, मेरी में भी है, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं और उनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पराशर का सिद्धांत है, भाव का, भावेश का और लग्न का और जो आपके 12 घर हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए सुप्रीम माना जाता है। कि देखिए दोनों में सूर्य केतु की लेकिन वो उनको सरकारी जॉब मिल गई और मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल गई। तो हम जो है किसी एक सिद्धांत को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि भाई सूर्य केतु तो उनको जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उनकी कुंडली में सूर्य केतु है तो आपको सरकारी जॉब मिल गई।
मेरी कुंडली में सूर्य केतु है तो मुझे दूसरे तरीके से फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे सरकारी जॉब नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इसलिए जो है पराशर का सिद्धांत यहाँ पर उनको फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एक साइंटिफिक बेस पे आधारित है और उसका कोई काट नहीं है। किसी भी सिद्धांत में पराशर का काट नहीं है। तो इसलिए अगर आप पराशर सिद्धांत को फ़ॉलो करेंगे बिल्कुल डीप से, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ज्योतिन जी के जो है सूर्य की दशा लगी और उनको जॉब लग गई। उनके हाथ में भी ये रेखा है, तो बहुत स्पष्ट रेखा है। तो अक्सर मैं इस पे चर्चा उनसे करता हूँ जब मिलते हैं कभी। अभी कुछ दिन पहले आए तो फिर मैंने उनको ये हाथ की रेखा देखी थी, तो इसीलिए मैंने उनको उनका ज़िक्र कर दिया कि कुछ दिन पहले आए थे मिठाई-उठाई लेके मेरे घर। तो जो है ये देखिए रेखा, देखिए आपको मैंने 3 उदाहरण बताया है। अपने मामा जी का, अपना और जो है वो ज अपने शिष्य ज्योतिन जी का। तो इसमें देखिए सूर्य, केतु का संबंध है। मामा जी की कुंडली थी नहीं, लेकिन हाथ मैंने उनका उसे रेखा थी, हो सकता है उनकी कुंडली में भी हो। तो और वृश्चिक राशि ये प्रोमिनेंट ग्रह है, तो उनकी भी कुंडली में प्रोमिनेंट ग्रह था योग कारक, मेरी भी कुंडली में योग कारक ग्रह था। तो उनकी जो है सूर्य की दशा में सूर्य केतु साथ बैठे थे, सूर्य की दशा में उनको जॉब मिलेगी। मेरे में जो है वृश्चिक राशि बैठे योग कारक ग्रह की दशा में मेरे लाइफ अच्छी हो गई, थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाथ में केतु प्रभावी रेखा होती है, जैसा सूर्य की रेखा होती है, उसका ज्योतिष से क्या संबंध है, इस पे जो मेरे अनुभव थे और जो मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, वो ज्ञानवर्धन करने वाले हैं। इसी प्रकार से जब आप अध्ययन करेंगे और सूक्ष्मता से, गहराई से हस्त रेखा और ज्योतिष को मिला के अध्ययन करेंगे, तो जो चीज़ें आएँगी वो निश्चित आएँगी और शास्त्रीय ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया डेली प्रैक्टिस करिए और डेली अध्ययन करिए और इस प्रकार से हस्तरेखा और कुंडली के द्वारा जो है आप दोनों को कंबाइन करके और तब जो आप प्रेडिक्शन करेंगे, जो चीज़ आप तक लाएँगे, वो तिथि बिल्कुल सटीक होगा। मित्रों, अब मैं जो हूँ, अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।